माँ कस्य दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। आंखें खोलो, दाएं हाथ उठा के एक बार जोर से उद्घोष, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजू कमांडो भाई साहब जूडो कराटे सिखाने आ गए, एक बार बैठ बैठे जोरदार ताली, जोरदार ताली। राजू कमांडो भाई साहब, स्वागत है आपका, बात है। बैठे रहो, अपना स्थान देख लो, जहाँ जहाँ भी स्थान है। और भाई साहब का तो सारा का मेरे ख्याल कटे होके होगा। हाँ, किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, उठ के चले जाएं। किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, थोड़े थोड़े करके 5-5 के ग्रुप में जाएं। हाँ, पानी पीना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजू कमांडो सर, रिटायर्ड सैनिक, जो कैसे बताएं, जो नित्य प्रति बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। आज हमारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस यानी जूडो कराटे। हम कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं शादी आदि में जा रहे हैं, 2-3 बच्चे साथ हैं, या हम अकेले हैं और सामने कोई बदतमीज मिल जाए, बदतमीजी करें और हमारे पास कोई हथियार तो प्राय होता नहीं है, तो अपने शरीर को हथियार बना के हम उसको घातक चोट पहुंचा सकें और अपनी रक्षा कर सकें, उसका नाम है सेल्फ डिफेंस। बोलेंगे सेल्फ। उसके लिए राजू कमांडो सर आपको सिखाने आ गए हैं, एक बार जो ताली बजा कर साथ करेंगे। राजू कमांडो सर, थैंक यू सर। बुरे बता के भी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम के लिए शुक्रिया। अपने पवन शोरी पप्पू कैंप जो समर कैंप चल रहा है, लगा दे इसको ठीक से। सेल्फ डिफेंस कोई नई चीज नहीं है। जब से मानव का जन्म हुआ है तब से सेल्फ डिफेंस की एक्शन चल रहे हैं। बस समय के हिसाब से सेल्फ डिफेंस में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। देखो, पुराने प्राचीन काल में सेल्फ डिफेंस किससे लोग करते थे? क्योंकि जंगली जानवर होते थे, उनसे उनको बचना था। उसके लिए सेल्फ डिफेंस में वो कभी पत्थर, कभी लाठी, कभी डंडे। उसके बाद धीरे धीरे समय का बदलाव आया। 1604 में सेल्फ डिफेंस को कानूनी मान्यता मिल गई कि कोई भी बंदा, चाहे बेटी हो, बेटा हो, लेडी हो, जेंट्स हो, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस में और बदलाव आया। धीरे धीरे मिलिट्रियों में चलना लग गया, क्योंकि मिलिट्री में तो सेल्फ डिफेंस का ही काम है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मतलब है आप अकेले और आपके सामने 8 से 10 बंदे जिनसे आपको बचना है। तो आर यू रेडी? पक्का? खासकर देखो, बेटियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्यों जरूरी है? देखो, जेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जेंट्स को प्रॉब्लम आएगी तो फिर बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आएगी। और बेटियों को हमारे लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो कमजोर समझते हैं, और ऐसा उनकी गलती है, कमजोर समझना। माँ दुर्गा का नाम सुना है? बड़े बड़े राक्षसों को खत्म कर दिया। वो भी एक लेडी ही होगी, मधु पेटक जैसे, जिसके जहां बूंद गिरती थी उसी से उत्पन्न हो जाते थे राक्षस। उसको भी उन्होंने खत्म किया। शुम्भ को भी मारा। क्योंकि जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, वो किसी भी क्षेत्र में जो नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक बंदिश होती है।
एक शर्म होती है, तो वहां पे वो थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्ट समझती है। तो अब हम आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेंगे और सेल्फ डिफेंस को मैं तो कहता हूं बेटियों को जहां लगे आपको शेप लगे वहीं पे आप ट्राई करो। जहां आपको लगता है कि मैं ऐसे सुरक्षित हूं तो वहां पे भी तुरंत सेल्फ डिफेंस ले लो आप, क्योंकि बेटियां जिस दिन एक बार सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर दी तो सामने वाले चाहे 2 या 3 कितने भी जेंट्स हो उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो हम सेल्फ डिफेंस की तैयारी करते हैं तो सभी बच्चे अपनी जगह खड़े हो जाए। क्योंकि सेल्फ डिफेंस को मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो मैं एक हाथ से माइक पकड़ लूंगा तो मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा ना। गर्मी लग रही है क्या? यहाँ जाओ। सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी को एक्टिव होना जरूरी है। जब हम बॉडी को एक्टिव नहीं करेंगे तो हम सेल्फ डिफेंस क्या करें? ऐसा तो नहीं हम सोच सेल्फ डिफेंस कर लिया, कर सकते हैं क्या? नहीं ना। पहले हमें कोई भी चीज से लड़ने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा, पत्थर उठाना पड़ेगा, डंडा उठाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक छोटी छोटी 2 एक्सरसाइज करेंगे। तैयार हो आप? गुड। जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे थोड़ा सा हाथ आगे। कोई नहीं, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि किसी को लगे, बस ऐसे हाथ कर लो, थोड़ा सा वेट, हल्का सा पैरों में। अब यहाँ से आप तेजी से पैरों को मारेंगे। नहीं तैयार हो आप? सभी के हाथ सामने, तेजी से स्टार्ट। और तेज, आप और तेज, यस और यस और तेज। रिलैक्स। अब लगा कि बॉडी में कुछ, एक बार और करेंगे। दोबारा से हाथ सामने, हल्का सा पैरों में बैंड, हल्का सा स्टार्ट। तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। यस यस करो यस। स्टॉप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कर ही रहे हैं पैर दर्द मेरे को। ऐसे एक बार 3 बार तेजी से, जैसे आप लोहे के, ये हाथ किसके लोहे के, आप तेजी से किया, सामने इस तरह से लॉक, ऊपर और ऊपर और ऊपर। हो गए? अभी बार करेंगे। थोड़ा सा आप लेफ्ट टर्न हो जाओ, आप लेफ्ट टर्न हो जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न हो जाओ। लेफ्ट किधर है आपका? उल्टे हाथ की तरफ, राइट की तरफ नहीं है ना। मेरा इधर है तो आपका इधर है। हो गए? तो यहीं से पैर उठे हुए, अब और डाउन, बिल्कुल डाउन, धीरे धीरे पैर को टच करने की कोशिश करें। यस, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप यदि कंटिन्यू 1 महीने कर लेते हो, 15 दिन कर लेते हो, खासकर आप जैसे बच्चे। कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं इतना बड़ा रहूं? चाहता है? सब चाहते हैं कि कभी हमारे बराबर के हो जाए, नहीं? और नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हो जाते थे, वो देखते हैं भाई साहब मैं आपके बराबर कब होऊंगा। उनसे पूछो कितनी प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो आपको जब भी समय मिले, आप एक बार मॉर्निंग में जब यहाँ पे समर कैंप में आओ तो किसी भी गुरुजी को बोल के ना, जी हमारी ये एक्सरसाइज करा दो। एक बार रेडी? अब और थोड़ा सा लेफ्ट, आप अपने लेफ्ट में, आप पैर उठे होंगे, जमीन टच, धीरे 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 धीरे। यस, रिलैक्स। अब इससे क्या हो रहा होगा, मैं आपको इसका एक्शन बताता हूँ। हमारी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से हमारी बॉडी यहाँ से ग्रोथ करती है, या फिर हमारी बॉडी पैरों की तरफ से ग्रोथ करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई बच्चे का पैर छोटे छोटे होते हैं पर यहाँ से हिस्सा बड़ा होता है, किसी के ये हिस्सा छोटा होता है तो पैर बड़े बड़े होते हैं। तो हमारी बॉडी 2 तरह से ग्रोथ कर रही है, और इस
हमारी बॉडी को दोनों ही एक्सरसाइज मिल रही। देखो जब हम पैर उठाते हैं तो आपने देखा होगा पैरों के पीछे खिंचाव होता है, जैसे झुकोगे तो पैरों के ऐसा लगता है खींच रहे हैं, तो पैर भी आपकी ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद जब बॉडी ऐसे डाउन होते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी भी ग्रोथ खिंचाव करती है। तो इससे क्या आपका बॉडी दोनों तरह से बढ़ेगा और करना चाहिए। तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 16, 17, 18 की एज तक करना चाहिए। उसके बाद हमारी बॉडी स्टॉप हो जाती है, फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं करता। तो अब हम एक्शन के लिए जा रहे हैं मेरे हिसाब से। तैयार हो? एक बार हाथ सामने, सीधे लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट, ज्यादा नहीं लेफ्ट। आप अपना लेफ्ट करो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, रिलैक्स। ये मैं एक्सरसाइज क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि बेटा जब हम सेल्फ डिफेंस की तैयारी करेंगे तो हमारे मसल्स खींचेंगे तो आपके दर्द हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमें बॉडी को तैयार करना होता है। देखो जैसे कोई भी आपके सामने आ जाए, लगे कि आपको बेड टच कर रहा है, बेड टच समझते हो? कोई भी हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, बेड टच का मतलब बेड टच, चाहे हो मामा हो, फूफा हो, चाचा हो, ताऊ हो, काका हो, कोई भी हो, गलत तो गलत, तुरंत उसी टाइम एक्शन में आ जाओ। पहले तो देखो सेल्फ डिफेंस भी 3-4 तरीका से होता है। पहले होता है बॉडी से, नहीं सॉरी, पहले होता है मुंह से। पहले उससे मुंह से आगाह कर दो कि अंकल जी, मामा जी, चाचा जी, काका जी, जो भी, डोंट टच। वो वहीं पर अलर्ट हो जाएगा, अरे बेटा तो समझता है। सीधा बोल दो, कोई झिझक नहीं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं। तो वो दोबारा आपको कभी भी बेड टच नहीं करेगा। उसके बाद यदि वो फिर भी आपको अनदेखा कर रहा है, आपने बोल दिया अंकल जी डोंट टच, तब भी वो अनदेखा कर रहा है, तो सीधा पता क्या है, सीधे इस एक्शन में अब वो समझ जाएगा अभी ये मारने के लिए भी तैयार है। पहले तो वहीं ऐसे आपने उनको मना किया तो समझ गया कि वहां भी बंद हो जाएगा। जब भी वो नहीं रुका, फिर भी आपको अनदेखा कर रहा, तो आप सीधा कुछ नहीं, अंकल जी रेडी, वो समझ जाएगा इस बेटा ने कुछ सीखा हुआ है। उसको नहीं पता भाई आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बस आपने इस तरह से एक बार पैर पीछे कर लिया और हाथ दोनों ऐसे क्लोज कर लिए ना, उसको समझ में आ गया कि इसने अपना सेल्फ डिफेंस तैयार कर लिया है और अब मेरे पेट को, मुंह को, नाक को, आंख को, कान को, सबको तोड़ने वाली है। अब इसने अपना दुर्गा रूप धारण कर लिया है। कारण क्या है? गलत को जब हम सहन करते रहते हैं, गलत को हम जब सहन करते रहते हैं तो वो गलत आगे बढ़ जाता है। उस गलत को वहीं पे रोक दिया तो गलत आगे बढ़ेगा ही। पर हम क्या करते हैं, अनदेखा कर लेते हैं और वो गलत, उसका गलत सोच के चलता रहता है कि यार इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको जानकारी नहीं है, इनको समझ नहीं है, तो इसलिए वो गलत आगे बढ़ जाता है। एक बार बेटा सुनो, तो गलत तो चाहे कोई भी काम हो, आपके बगल में कोई चोरी हो रही हो, आपकी क्लास में बच्चा कोई काम गलत कर रहा हो, एक दूसरे की बुक चोरी कर ले जाता हो और आपको पता है और आप टीचर को कंप्लेंट ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलत है। वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ आप भी गलत हो, उसके साथ 50-50 के पार्टनर आप भी हो, क्योंकि आप गलत को देख रहे हो, इसलिए 50% के आप भी गलत हो। उसका हमेशा नम्रता के साथ ग्रोथ करना है, नम्रता के साथ, ऐसा नहीं कोई किसी के साथ झगड़ा करना है या किसी को कुछ बोलना है। सीधा कोई भी बच्चा है, बॉय है, आपको परेशान कर रहा है, रास्ते में ट्यूशन जा रहे हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपको गलत कमेंट्स करता है, कोई गलत बातें करता है, सीधे मम्मी पापा को बता दो, सीधे। क्योंकि जब आप मम्मी पापा के साथ पारदर्शी रहोगे, एक दूसरे को हर चीज शेयर करके चलोगे, देखो माँ बाप हमेशा आपके हितैषी रहते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे या मेरे बच्चों के साथ कोई बात गलत हो। उन पे जैसा भी बन पाएगा सुरक्षा के हिसाब से, या तो उनके घर जाएंगे कंप्लेंट कर जाएंगे, या फिर
डांटेंगे। तो मम्मी पापा के साथ हर चीज को शेयर करके चलना है, क्योंकि जब हम 5th क्लास से अप हो जाते हैं तो हम एक भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। मम्मी पापा वो हर चीज को, आपकी बातों को समझते हैं। हम मम्मी पापा से कोई चीज ना छुपाएं। तो मेरा पहला स्टेप आप समझ गए? क्या समझे? पहले तो उनको मुंह से आत्मरक्षा करनी है कि अंकल जी डोंट टच, एक छोटे से शब्द में वो समझ गया कि भाई साहब मैं गलत हूं, क्योंकि वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद नहीं समझा, आप ट्यूशन से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, कोई बॉयज आपको इसलिए मना खाएगा। जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम डाल रहा है या परेशान कर रहा है, पहले तो उसको नहीं कहा बोलो गया। डोंट टच, डोंट कमेंट। फिर भी नहीं समझ में आया तो उसको सीधा आपके यदि वो नजदीक आने की कोशिश कर रहा है तो सीधा उसी टाइम आपका राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर बिल्कुल मजबूती के तौर पर, दोनों हाथ सामने। अब यहाँ से आइए, हमारा एक्शन क्या होगा? अब देखो, आप सभी देखो, ये लाइट का काम चलता रहेगा, वो भाई साहब का है। आपको लाइट नहीं ठीक करनी आगे चल के, आपको पढ़ना है और पढ़ करके माँ बाप का नाम रोशन करना है। अभी देखो, ये दोनों हाथ हमारे हैं, पैर पीछे है, लेफ्ट पैर बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। ये हाथ हमेशा ऐसे रहेगा। देखो क्या होगा, इस तरह से अपने आपने कवर कर लिया, आपका पूरा चेहरा कवर हो गया। अब आप सुरक्षित हो, वो सामने वाला मारेगा भी, यहाँ पे आपको लगेगी और यहाँ लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हड्डियाँ जो होती हैं बहुत मजबूत होती है। इस तरह से आपने हेल्प किया, सीधा 1। अभी पड़ोस में मत मारो, कहीं बहन जी का मुंह ही टूट जाए। और कमांडो जी आए थे और सेल्फ डिफेंस में घायल करके चले गए। अभी आप एक्शन नहीं करोगे, अभी आप एक्शन नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे। मैं डेमो की तरह आपसे कराऊंगा, पर गैप करने के बाद कराऊंगा। अभी तो किसी को पड़ोस में लग गया ना, खाना भी नहीं खाएगी जाके, और पवन जी मेरे को कंप्लेंट कर देंगे, बोले कहाँ कमांडो जी आपने सेल्फ सिखाया। तो देखिए, इस तरह से हमने सेल्फ तैयार कर लिया है। 1 तो देखो इस तरह से ये है, और ऐसे हाथ घूमेगा और सीधा जाएगा हथौड़े की तरह। और ये जो पंच होता है ना, पंच समझ में, ये बड़ी पावर हो जाती है इसमें। क्यों हो जाती है? अभी आप किसी को ऐसे मारोगे, किसी को ऐसे मारोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी ही उंगली टूट जाएगी, या फिर 2 उंगलियों से मारोगे तब भी ये टूटना है। बोलते हैं एकता में क्या होती है? ताकत होती है। इसलिए ये पंच पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, 5। आप फिर बोलते हैं भाई साहब आजा, कोई भी जिसको भी आना। इसलिए एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें कभी भी 1 उंगली, 2 उंगली, 4 उंगली से नहीं, सीधा पंच बनाना है, मजबूती। और पंच का भी देखो कंडीशन क्या होती है। ये अंगूठा अंदर से होगा, ये उंगलियां ऊपर से होंगी और इस तरह से कवर होगा। जो अंगूठा बाहर रख लेते हैं और गलती से आप देने लगे और ये अंगूठा टच हो गया तो ये अंगूठा टूट जाएगा। इसलिए सेफ्टी पहले अपनी भी जरूरी। देखो इस तरह से हाथ करो, कभी राइट हैंड पूरा उठाओ, पूरा राइट हैंड उठा लिया। अभी जब अंगूठे को अंदर लेके जाओ, इस तरह से पूरा पैक कर दो। अभी देखो आपको खुद को लग रहा होगा ऐसे, आप ऐसे ही रखो। आपके दिल के अंदर आ रहा होगा कि मैंने कुछ ले लिया है हाथ में, मजबूत, ताकतवर। मैं हूँ या मौजूद? खुद को सेल्फ लग रहा होगा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका एक पावर बन गया। तो इसलिए इस तरह से तो पंच को तैयार करना है। कर लिया। ये भी इस तरह से लेफ्ट वाला अंदर से, और ये दोनों इस तरह से लॉक करो। कर लिए। अभी देखो लॉकिंग का सिस्टम है, सिर्फ आपकी आंखें ही बचनी चाहिए, आंखें ही दिखनी चाहिए सामने वाले को। और इसमें भी ये जो मारने की कोशिश करें तो यहाँ से आप थोड़ा सा अप डाउन आपके हाथ चलने चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे पे वो कुछ ना कर पाए। कारण क्या, वो चेहरे पे मारेगा तो आपने थोड़ा अप कर लिया तो चेहरा छुप गया, थोड़ा आपने डाउन कर दिया तो ये जो हड्डियाँ होती हैं हमारी बहुत मजबूत होती हैं। ये हड्डी जो फ्रंट लाइन की हड्डी होती है बहुत पावरफुल होती है, इतनी आसानी से नहीं टूटती।
सभी के हाथ बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, कोई हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है बेटा, अभी देखो मैंने इस तरह से कंट्रोल कर लिया और यहाँ से क्या करना है हमें, 1 वापस 2 1 वापस 2, मतलब 1 जाएगा तो 2 कवर करेगा, 2 जाएगा तो 1 कवर करेगा, एक हिस्सा कवर करेगा। अब इसमें भी क्या होगा, आपने इस तरह से कवर किया हुआ है और आपका पेट खाली है, ये भी बड़ा नाजुक है, वो क्या करेगा सीधा आपके पेट में मार देगा। उस टाइम हमें क्या करना है, कवर यही रहेगा और इसको जैसे लगे वो पेट की तरफ आ रहा तो बस ठीक है। अब सीधा पेट भी कवर इसी से। मैं अभी आपके साथ डेमो करता हूँ, पावरफुल मुझे पंकज जी लग रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में हमेशा कमजोर को ढूंढो, भारी को ढूंढेंगे तो मुझे मार लेगा, तो इसलिए अच्छा संजय सर को वो ना ठाकुर को बुलाओ, किसी को भेजो, ठाकुर को स्टेज पे आओ। अरे ये हमारे पहलवान साहब आपको डेमो करेंगे। ये तो पूरा आ जाइए इधर आ जाइए। पावरफुल पहलवान है। और बच्चों देखो जो सर सिखा रहे हैं प्लीज उन पे ध्यान दो और एक अब बैठ जाओ अपनी जगह बैठ, नहीं तो क्योंकि आप खड़े रहोगे तो देखो आप खड़े रहोगे ना और मैं पंच निकालूंगा तो आप बिना कुछ किए भी आपका निकल जाएगा और वो पड़ोसी में जाके लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको बिठाया है। क्योंकि क्या है हमारी मानसिकता होती है। अभी देखो मैं एक छोटा सा डेमो करता हूँ ना, तो जैसे मैं करूँगा वैसे आपको करना है, बैठे बैठे खड़े उतार कोई नहीं कहना। सभी बच्चे अटेंशन, मेरी तरफ ध्यान दो आप, जैसे मैं करूँगा वैसे आपको करना है, ठीक है। हाथ बंद करो, राइट हैंड खोलो, कान को पकड़ो, आँख को पकड़ो, नाक पे उंगली लगाओ, मुंह पे उंगली लगाओ, कान को पकड़ो, ठीक है। ये होता है एक्शन हमारी बॉडी का। कान हमारा यहाँ है पर मैंने नाक पे रख लिया तो आपने भी नाक पे रख लिया, इसलिए मैंने आपको बिठाया है। कारण क्या है, मैं जब एक्शन करूँगा तो आपका हाथ भी निकल जाता है। तो जैसे हम ये खड़े हैं, मान के चलो ये मेरे से ताकतवर हैं, छठे पट्टे हैं, खूब बड़े, तो इन्होंने मेरे को कोई भी प्रॉब्लम डाली, इन्होंने मुझे परेशान ही किया, ऐसे मैं गलत, ये मैं कुशल जा रही हूँ और मुझे ये बैड टच कर रहा है, बैड कमेंट कर रहा है, नहीं तो मैंने इसको फर्स्ट में क्या बोला, डोंट कमेंट ब्रदर, डोंट टच ब्रदर बोल दिया। तो पहले ही अलर्ट हो गया कि भाई साहब बच्चे पीट सकती मार। उसके बाद भाई साहब नहीं समझ रहे, उनको तो भूत चढ़ा हुआ है, तो भूत को भी उतारना है। उतारना कैसे, जैसे भाई साहब आपने बोला और आपने सीधा ऐसे कर लिया सीधा, तो भाई साहब आधा हो गया, उसको लगा यार पता नहीं अब आगे क्या करेंगे। अब भाई साहब को कुछ नहीं पता, आपने क्या किया, सीधा यहाँ से बनाया, इसने पे वो भाग जाता है तो बैठ नहीं भागता है ना, तो बिना देर किए आपको एक्शन शुरू कर देने। क्या करना है, इस तरह से लॉक करना और धड़ाधड़, मतलब जब तक इसकी नाक मुंह बराबर ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना है और आपकी पावर कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह से, क्योंकि वो खूब बचेगा करेगा, उसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, वो लास्ट में भगने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भय व्याप्त हो गया कि आप ट्रेंड किए हुए हो, आपको कुछ आता है, आप सीखे हुए हो। तो आपने सीधा ये पावर अपना मजबूती से किए, पैर पावर में किए और सीधा मारते रहे। अब ये क्या करेगा, ये आपकी नकल करेगा, ये क्या करेगा, ये नकल करेगा, क्योंकि इसको लग रहा है यार ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेगा, आप करोगे ऐसे लगाओ, ऐसे इन्होंने भी कवर कर लिया, मेरी नकल कर ली, मतलब आपकी नकल इसने की है। तो अब मुझे क्या करना है, ये अपने मुंह को बचाएगा, जैसे मैं मुंह पे मारूंगा तो हाथों को क्या ऊपर नीचे करेगा पक्का। तो आपको क्या देखना है, ये जैसे आप मुंह पे कर रहे हो उस टाइम क्या करना है, खाली हाथ आपकी तरफ पहुंचाना है,
खाली हाथ उसके मुंह की तरफ पहुंचाना और ये हाथ एकदम ऐसे करेगा अपने मुंह को, और उसी टाइम समझ गए। जैसे ही आपका ये सिर्फ डेमो के लिए जाएगा हाथ आपका ऐसे, तो ये करेगा हाथ को ऊपर, और आपका पहले से प्लानिंग है कि ये हाथ ऊपर करेगा और मुझे ये जैसे पेट में एक बॉक्स हुआ और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि मांसपेशियां गड़बड़, तो ये भाग जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस जहाँ भी आपको समय मिले, घर पे भी कर सकते हो, कमरे में भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको समय मिले आपको ये कुछ एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। इससे क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, एक तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी हमेशा, आपके अंदर फुर्ती बनी रहेगी, और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपको ये रहेगा कि यार मेरे इर्द गिर्द यदि 4-5 लड़के आ भी गए तो मैं सेफ। उसके बाद हमारे पास क्या कैरी बैग होता है, एक छोटा सा बैग होता है जिसमें आपके पेन पेंसिल कुछ होते हैं, उसको भी आप यूज में ले सकते हो। यदि उसके उसमें बैग में वो पकड़ने वाले हैं तो सीधा निकालो और बैग के वो पकड़ लो और धड़ाधड़ उसके मुंह पे जहाँ भी आपको लगे मारने लग जाओ, ठीक है। उसके बाद चलो कुछ भी नहीं है, आपके पास पेन रखा है, कुछ भी रखा है, सीधा पेन को खोलो, उसका कवर खोलो और 1-2 बार उसके जहाँ भी लगे आपको कर सकते हो। जैसे पिन होगा तो सामने वाला डर जाएगा, क्योंकि आत्मरक्षा करनी है आपको, अपना बचाव करना है, और अपना बचाव कानूनी लीगल है। हम आर्मी वाले, हम जब बॉर्डर पर रहते थे तो हमारे लिए तो खुली आत्मरक्षा छूट थी कि सामने वाला आतंकवादी दिख जाए और धड़ाधड़ ठोक दो। कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं थी कि किसी से पूछना है कि भाई साहब गोली चलाऊं नहीं चलाऊं। मैं जब तक भाई साहब से पूछूंगा तब तक वो 10 गोली मेरे पेट में निकाल देगा। वहाँ पूछने का टाइम नहीं होता, वहाँ तो सेकंडों का होता है। उसने यदि स्टार्टिंग पहले कर दी तो मैं करता, और मैंने स्टार्टिंग कर दी तो वो करता। ऑन द स्पॉट होता है वहाँ। उसके अलावा भी जितने भी आर्मी मैन आपको मिलेंगे यहाँ पे रिटायरमेंट आने के बाद, उनके पास गवर्नमेंट के द्वारा एक वेपन दिया जाता है। ऐसे जैसे मेरे पास पचपेड़ा है, पचपेड़ा समझते हो, एक राइफल होती है, उसमें 5 राउंड एक साथ चलते हैं। ऐसे सभी लोग कोई पिस्टल लेके रखता है, कोई कुछ लेके रखता है, क्योंकि ये क्या होता है, कभी भी जब देश पे संकट आएगा तो हमें इनवाइट कर लिया जाता है, या फिर गृह युद्ध छिड़ेगा तो वहाँ पे हम अपने वेपन को काम में ले सकते हैं। तो उसी तरह से आप भी अपने आप में लीगल है। हर बेटी को एक आत्मरक्षा करने का मौका मिलता है, वो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े हो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अगला सेशन पवन भाई ने और भी सेटअप किए हुए होंगे, तो जितना मुझे समय मिला है मैं उतना ही लूँगा। कैसे हुआ? मुझे नहीं लग रहा, एक बार अच्छे होते हैं हम, है ना। थोड़ा सा हल्का 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 अब और ऊंचा जाएगा, और ऊंचा जाएगा, और ऊंचा जाएगा, देखा यार। रिलैक्स रिलैक्स। देखो ये जो चेहरे पे हंसी होती है ना, चेहरे पे मुस्कान होती है, इसकी कोई कीमत नहीं। इसका क्या कोई कीमत नहीं है। ये पैसे से कोई खरीद सकता है क्या हंसी को? मैं बोलूँ पवन जी को, लो भाई साहब 100 रुपये ले लो, मुझे हंसी दे दो, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि ये अनमोल चीज है और इसको हम खुद ही अपने आप में एक बार और लाफिंग करेंगे। हम बहुत तेजी से करेंगे, अड़ोस पड़ोस में लगना चाहिए कुछ हो रहा है। तैयार हो आप? रेडी? अभी क्या करना है, देखो मैं एक बार डेमो दे देता हूँ। सभी इस तरह से डाउन होंगे और जैसे मैं आप बोलूँगा ऐसे हाथ करेंगे और तेजी से हंसेंगे। आप तो पहले से ऑन किए हुए हो, तो हम तेजी से हंसेंगे। डाउन सभी। अब एक बार और करेंगे हम। डाउन सभी, डाउन स्टार्ट।
राधे राधे। आज मेरे मित्र राजू भाई ने आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आए। और जो सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स, आत्म सुरक्षा की जो बचाव की प्रणाली जो आपको बताई है, उसको रोज जाके घर पे प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीजें रूटीन में नहीं आएंगी। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। इसका मतलब ये होता है, अर्थात जब एक रस्सी से हम जब खींचते रहे, पहले कुएं में पानी लेने जाते थे और उसमें रस्सी में बाल्टी डाल के कुएं में से खींचते थे। अब रस्सी क्या नाजुक होती है, पत्थर कैसा होता है, कठोर। क्या पत्थर और रस्सी का मेल है? नहीं। पत्थर तोड़ सकता है रस्सी को, लेकिन रस्सी क्या करती है, रोजाना कुएं में जाती है, उसी पत्थर से रोजाना बाहर आती है। एक टाइम ऐसा आता है तो वो रस्सी नहीं कटती, वो पत्थर पे निशान बना देती है, इतना घेरा बना देती है अपना उसका। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो हम अपने आप को मजबूत कर रहे होते हैं और सामने वाले को कमजोर कर सकते हैं। और जो सेल्फ डिफेंस की आज सुरक्षा की ट्रिक बताई है, ये घर पे जाके ऐसे ही रैंडम यूज नहीं करनी है। आज तो मैं सेल्फ डिफेंस करती हूँ, तो तोड़ देते हैं। अब ये जरूरत के वक्त, जब आपको जरूरत आन पड़े, तभी ही सेल्फ डिफेंस की ये ट्रिक अपनानी होती है। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा जा रहा है, लो अब मैं ऐसे करके उसको उड़ा देती हूँ, पेट में मार देती हूँ, वो चीजें नहीं करनी है। ये आत्म सुरक्षा का मतलब होता है, जब हम पे संकट आए तो हम अपनी सुरक्षा अच्छे से कर पाए, ना कि किसी को अनर्गल परेशान करने की बात होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए? ये कब यूज करनी है? जब जरूरत आन पड़े तब यूज करनी है। अपने लिए हो चाहे दूसरे को बचाने के लिए हो, ये सुरक्षा आपको तब काम आएगी, ये सेल्फ डिफेंस आपको तब काम आएगी। ठीक है, समझ गए? तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पवन सर के लिए, हमारे पवन मित्र के लिए, हमारे पवन भाई के लिए। ये जो व्यवस्था चल रही है ना, ये बड़ी बड़ी सिटियों में बड़ा बड़ा पैसा दे करके हमें मिलता है और यहाँ हमें निःशुल्क मिल रहा है। और निःशुल्क मिल रहा है तो आप उसका पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि यहाँ जितने भी गुरुजी आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर भूमि अभी कल आई थी, उससे और भी पहले गुरुजन आए होंगे, उन्हें पूरा वो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रतिष्ठित, अपने आप में नॉलेज रखने वाले हैं। और वो भी उस नॉलेज में यदि आप पैसा देने लगे ना, तो पैसे से उनकी नॉलेज की भरपाई नहीं होगी। वो तो आपके बाल, आपके बचपन को देख करके हर कोई खुशी से आपको सिखाने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पवन भाई के द्वारा ये शेड्यूल 27 तारीख तक है, जो आपको सीखने को मिले पक्का उसको सीखें, घर पे जाके प्रैक्टिस करें, अपनी कोई डायरी बना लें कि हमारे नॉलेज डेली हमें क्या क्या सिखाया जा रहा है, उसको आप एक बार रिवीजन के तौर पे घर पे करें। क्योंकि पूरी प्रक्रिया मेहंदी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, सेल्फ डिफेंस है, योगा है, ये आपकी दिनचर्या में काम आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राधे राधे। क्या बोलेंगे? आवाज मेरे तक आनी चाहिए और पवन सर तक आनी चाहिए, तब हमें लगेगा कि हाँ किसी ने राधे राधे बोला है। क्या हो? बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और आगे भी डिफेंस की क्लासेस हम चालू रखेंगे। जिसको कैंप के बाद भी एडमिशन चाहिए ना, एक सर आएंगे, आपको टाइम निश्चित कर दिया जाएगा, उसमें आपकी क्लासेस इस प्रांगण में हम रखा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग स्कूलों से आए हो तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। हमें किसी स्कूल से कोई हमें बेटियाँ चाहिए, जो बेटियाँ सीखने के लिए लगाई, जो बेटियाँ अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। तो ये प्रांगण, ये कैंप, ये स्कूल आपके लिए 24 घंटे